वन कंसाइज जीएस के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जो हमारी 5 मिनट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, जो भी न्यूज़ में है या फिर जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको कवर किया जाएगा। आज इसमें हम देखेंगे साइट्स जानेंगे इसके बारे में, क्या इसके उद्देश्य हैं, ये कब बना और कैसे कैसे इसके अंदर प्रजातियों को संरक्षण दिया जाता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। साइट्स, जिसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसे वाशिंगटन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। साइट्स को जानेंगे कि इसका गठन कैसे हुआ। इसका गठन यूँ हुआ कि IUCN ने 1963 में एक सम्मेलन किया था। उसी के दौरान इसका एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था 1963 में IUCN द्वारा। फिर उसके बाद 1973 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई देशों के बीच, विभिन्न देशों के बीच, जिसके परिणाम 1973 में इसका गठन हुआ। साइट्स का यह अस्तित्व में आ गया। फिर 1973 में इसका गठन हुआ और 1975 में यह प्रभावी हुआ। इसमें शामिल जो भी देश हैं, ये उनके लिए बाध्यकारी है। ये बाध्यकारी प्रावधान है इसके, जिसमें जो भी एग्रीमेंट किए जाएंगे, वो जितने भी देशों ने इसमें साइन किया है, वो उनके लिए बाध्यकारी है। ठीक है। और यह किसी देश की राष्ट्रीय विधियों की जगह नहीं लेता है, बल्कि ये फ्रेमवर्क प्रदान करता है। जैसे मान लीजिए किसी देश का कोई कानून चल रहा है, उसमें किसी पक्षियों या पौधों के लिए कोई प्रावधान नहीं है, तो ये उनको एक फ्रेमवर्क प्रदान कर देगा कि उस हिसाब से अपने देश में कानून बनाए। भारत इसका देश है, इसका सदस्य है। और भारत ने 1981 में इसमें मेज़बानी की थी। जो COP3 हुआ था, उसमें भारत ने 1981 में इसकी मेज़बानी की थी। साइट्स का हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है। और जिसको भी एग्जीक्यूटिव काम जितने भी होते हैं, वो यूनेप द्वारा इसके देखे जाते हैं। तो मेनली साइट जो है IUCN और यूनेप द्वारा प्रशासित होता है। और गठन IUCN द्वारा जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया था 1963 में, उसके तहत इसका गठन हुआ। और यूनेप जो है इसका प्रशासनिक कार्य देखता है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये देखेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि सुनिश्चित करता है कि जंगली जानवर जो हैं और पौधे हैं, पादपों के, जंगली जानवर और पादपों दोनों के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ऐसा ना हो कि जिससे उनकी प्रजातियों का खतरा उत्पन्न हो जाए। ये इसका मेन उद्देश्य है। साइट्स जो है उसका एक और उद्देश्य है कि साइट जो चयनित प्रजातियों को जो चयन करता है, उसके नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कुछ नियंत्रण रखता है, रेगुलेशन करता है। साइट जो है उसको 3 प्रकार की परिशिष्टों में 3 प्रकार की उसकी श्रेणी तैयार की गई हैं, जिसमें उनकी सुरक्षा किस प्रकार से हो, उसमें प्रावधान शामिल किए गए हैं। आइए देखते हैं 3 प्रकार के इसके परिशिष्ट। पहला परिशिष्ट 1 है, जिसमें वे प्रजातियां सूचीबद्ध हैं जो हाईली इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। ठीक है। इसमें जैसे उदाहरण में ये प्रजातियां आती हैं, गोरिल्ला है, समुद्री कछुए हैं, अधिकांश आर्किड प्रजातियां हैं, एक विशाल पांडा है, जाइंट पांडा जिसको कहते हैं। ये सब इसमें सूचीबद्ध हैं अपेंडिक्स 1 में साइट्स की। इसमें अभी तक जो 931 प्रजातियां हैं, ये घटती बढ़ती रहती हैं। और परिशिष्ट 2 में क्या है, इसमें ऐसी प्रजातियां शामिल हैं जो अभी संकट में नहीं है, लेकिन हाँ निकट भविष्य में उनका खतरा हो सकता है कि वो लुप्त हो जाए, इनकी आशंका की जाती है। यदि इन प्रजातियों को व्यापार को सख्त तरीके से नियंत्रण नहीं किया तो ये लुप्त श्रेणी में आ सकती है, लुप्तप्राय श्रेणी में। ठीक है। इसमें देख लीजिए, इस परिशिष्ट में एक और चीज़ है परिशिष्ट 2 में, कि साइट्स प्रजातियां सूचीबद्ध हैं जिनमें अमेरिकी जिनसिंगेन है, पैडल फिश है, शेर है, अमेरिकी मगरमच्छ है, महोगनी और कई प्रवाल शामिल हैं। वर्तमान में जो परिशिष्ट 2 है, उसमें 34,419 प्रजातियां सूचीबद्ध की गई हैं। परिशिष्ट 3 है एक इसका, जिसमें उन प्रजातियों को शामिल किया गया है जो जितने भी उन्होंने कंट्री ने साइन कर रखा है साइट्स के, उसमें से कोई एक देश द्वारा संरक्षित किया गया हो किसी प्रजाति को। मान लीजिए जैसे भारत हो गया उसका सदस्य देश, और वहाँ किसी एक प्रजाति को यहाँ पे संरक्षित किया गया, तो अन्य देशों के लिए भी बाध्यकारी होगा। और वह देश साइट का सहयोगी है और व्यापार नियंत्रित करने में मांग रखता है। इनमें मैप टर्टल आते हैं, वॉलरस आता है, केप स्ट्राइक बीटल शामिल हैं। वर्तमान में 147 प्रजातियाँ परिशिष्ट 3 में हैं। परिशिष्ट 1 वाली जो प्रजातियां हैं, विलुप्त होने का खतरा है, और साइट्स इन प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रतिबंधित करता है। समझें, जो परिशिष्ट 1 वाली प्रजातियां हैं जो हाईली इंडेंजर्ड या क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं, उनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिबंधित है। तभी किया जाता है जब व्यावसायिक वैज्ञानिक उद्देश्य का कोई ज़रूरत हो, किसी चीज़ में अनुसंधान करना हो, तब इनका व्यापार किया जा सकता है परिशिष्ट 1 वालियों का, प्रजाति का। और प्रजाति और पादप जो भी हैं, उनका तभी व्यापार हो सकता है। और परिशिष्ट 2 वाली जो प्रजातियां हैं, साइट्स के तहत इन प्रजातियों के आयात हेतु किसी आयात परमिट की आवश्यकता नहीं होती है।
हालांकि कुछ देश आयात परमिट की आवश्यकता होती है, कुछ देशों में आयात परमिट की ज़रूरत होती है जिन्होंने साइट्स की तुलना में अधिक सख्त कदम उठाए हैं। और परिशिष्ट 3 वाली जो प्रजातियां हैं उनकी व्यापार की अनुमति है, लेकिन रेगुलेशन के साथ, जो पिछले कुछ दशकों से विश्व स्तर पर साइट्स प्रजातियों के संरक्षण में साइट्स की उल्लेखनीय भूमिका निभाई है जिन्होंने। तो यही था ये लेक्चर साइट्स के बारे में। इस लेक्चर की PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और वीडियो अगर सही लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।